हरफ कमा मकतूब अलजी हक रसूल। शब्द जैसा कोई लिखा है जो साचे रसूल अल्लाह ने। वला इतरो मिनहुम लुगा फाल इमाम कुल कबूल। कदी न जावे इनमें से एक बोल किए इमाम ने सब कबूल। अल्लाह जी इमाम अगबू। फरमाए सुंदर साथ जी। अल्लाह जी इमाम अगबू। आप सब शब्दों के उस्ताद। हे अक्षरादि धाम धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष आखिरुल जमा इमाम मेहदी। मेरी आत्म और परात्म के धाम दुखा स्वामी प्रणत वाला सुंदर साथ जी। कल हमने शौर किया कि हरफ कमा मकतूब अल्लाजी एक हक रसूल। यानी दरी ने ही स्वयं खुलासा किया हुआ है कि शब्द जैसा कोई लिखा है जो साचे रसूल अल्लाह ने। मतलब कि कुरान के अंदर जो सारी बातें लिखी है उसका भेद भरम जो कोई कहे तो एकमात्र अक्षराई धनी ही जानते हैं, क्योंकि कुरान उन्होंने स्वयं खुद उतारा है। लेकिन थापन के तौर पर मुसलमानों के हाथों में दे दिया था और कहा था कि जब तक इमाम मेहदी जाहिर ना हो तब तक थापन के तौर पर आपको रखना है। और इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो उस सारा गूंज जो कहे कुरान की बातूनी माइंड जो कहे जो खोलेंगे। सुंदर साथी कुरान का पहला सिपारा आम सिपारा तो कहते हैं, उसको अंदर पहला ही शब्द लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम का खुलासा स्वयं इमाम मजीद खुद करेंगे। और वही खुलासा जारी करते हुए क्या कह दिया, अलिफ कहा मोहम्मद को, रूह अल्लाह सलाम, मीम मेहदी पाक से, ये तीनों मिल बहे इमाम। सुंदर साथी ये इमाम मेहदी की पहचान है। अलिफ कहा मोहम्मद को, रूह अल्लाह सलाम। यहाँ ईसालाम का मतलब कि ईसारुल्लाह जो जाहिर होंगे तो अपना मार्ग जाहिर करेंगे, इश्क का मार्ग। वही मार्ग पर चलकर सारी बारातम जो दनी की नजर के साथ नजर मिलाते हुए मूल मिला में बैठे बैठे सारा खेल देख रही है। तो सारी बारातम अपने दिल भीतर वही मार्ग पर चलते हुए अपने दिल भीतर जागृत हो जाएगी। सुंदर सा जी ये इश्क का मार्ग है। लेकिन आज के मुसलमान जो इस्लाम इस्लाम कहते, वो इस्लाम भले कुरान के अंदर प्रेम के संदेश की बात बताई हुई है, लेकिन वो जाहरी शरीयत और तरीकत को लेकर चलते हैं, शरीर के भावों को लेकर चलते हैं, मानते हैं हम मुसलमान है। लेकिन सुंदर साथी एक इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है। सोचिए, मुसलमान किसको कहते हैं? जिसको अंदर से ईमान पैदा होता है, अंग से ही। अंग से पैदा होने का मतलब कि अपनी जो रूह जो है खुदा से जुदा जो नहीं मानता है, खुदा का अंग स्वरूप मानता है अपने आप को। तो सुंदर जी और खुदा के बीच में जो कोई पर्दा नहीं रहता है, एक अंग स्वरूप का अनुभव जो कहे, तो वो कैसे होगा? क्योंकि दुनिया के आज के जो मुसलमान है वो सुपर बुक को लेकर चलने वाले हैं, कुरान को हमारा खुद स्वयं का मानते हैं। जबानी कुरान मुख पाठ किया हुआ है, लेकिन बातूनी मायना किसी को मालूम नहीं है। सुंदर सादी इशारे में कुरान में स्पर्श लिख दिया है कि कुरान को स्पर्श करना है तो बिना पाक हुए स्पर्श करना नहीं है। अब पाक कैसे हो सकता है? क्योंकि आज के मुसलमान मस्जिद में जाता है तो गुसल खाने में सबसे पहले अपना हाथ पैर धोता है, फिर मस्जिद में दाखिल होकर क्या समझता है हम तो पाक हो गए और खुदा की बंदगी करता है। लेकिन सुंदर सादी ये शरीयत और तरीकत की बात है, हकीकत और मार्फत की बात कहे, जिसको कहे बातों नहीं। क्योंकि कुरान में स्पष्ट लिख दिया है कि कुरान का जो जो हरफ है वो बातों मायना जो लेकर चलेगा वही मुसलमान है। बाकी जाहिरी अर्थ को लेकर चलेगा वो सबसे बड़ा काफर है। ये कुरान में स्पष्ट कह दिया है। सुनने साथी कुरान को मानने वाले मुसलमान वो बात सारी पढ़ते हैं, समझते तो नहीं है क्योंकि जागरूक उनके पास नहीं है। लेकिन समझते हैं तो क्या समझते हैं? अपनी सुपर बुद्ध को लेकर समझते हैं। उपला उपला अर्थ करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, सुपर बुद्ध को लेकर ही करते हैं। और क्या मानते हैं? हम पाक पवित्र हो गए। और दुनिया को क्या मानते हैं? दुनिया सारी काफर है। जो खुदा की जिसको पहचान नहीं है उसको क्या मानते हैं? काफर है। लेकिन सुंदर साथी ये बातों नहीं मायना खोलने की बात जो कहे, जिसको कहते हैं हकीकत और मार्फत का ज्ञान।
सुंदर साथी, पहले प्रकरण में ही हमने सौर कर लिया कि कुरान जाहिर हो गया तो रसूल मोहम्मद ने शरीयत और तरीकत का ज्ञान सुनाया, हकीकत का और मार्फत का ज्ञान सुनाया ही नहीं है। तो क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि हम जानते हैं जागरूक के द्वारा जीव समझ रहा है, और जीव के मार्फत से हमारी पुरातन निजबों को धारण करते हुए जीव की तो समझती है कि हमारा अवतरण ही कहे, हमारी नजर खेल में उतरी ही नहीं थी। सुनने चाहिए, खेल में उतरने का मतलब उतरा तो कोई नहीं है, लेकिन उतरी तो कहाँ उतरी है? धनी की नजर में उतरी है। और धनी की नजर में उतरी है तो कहाँ उतरी है? धनी के दिल में ही उतरी है। और धनी के दिल में उतरते हुए महसूस क्या कर रही है? सत्ता का ब्रह्मांड जो धनी ने अपने दिल में खड़ा किया हुआ है, काल माया का ब्रह्मांड खड़ा किया हुआ है, वो ब्रह्मांड की सारी हकीकत दिल में उतर कर समझ रही है। समझाने वाले कौन है? साक्षात दाम के धनी है। कैसे समझा रहे हैं? जागरूक प्रदान करते हुए। किसको प्रदान करते हैं? सबसे पहले जो खेल देखने का जो नजरिया जो है धनी ने अपने नजर में खड़ा किया हुआ है, उस ब्रह्मांड के अंदर जो जीव दिख रहा है, उस जीव को जागरूक प्रदान कर दिए। जीव को जागृत प्रदान करते हैं, और जीव की दृष्टि अखंड की तरफ हो जाती है, आत्म भाव में आ जाता है। आत्म तो बन सकता नहीं है, लेकिन सुंदर परात्म का जिसको नजर के उसको आत्म कहा है, वो आत्म का भाव प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? कुलजम वाणी के सारे जाहिरी शब्द कहे पढ़ते हुए। कुलजम वाणी में जो लिखे ब्रह्मसूत्र के रहनी के जो लक्षण बताए हुए हैं, उसी लक्षण के अनुसार चलने की कोशिश करता है, जागृत उसको धारण करते हुए। लेकिन चलेगा कैसे? क्योंकि वो तो उसने अपना आपा कुछ रखा ही नहीं है। धन के चरणों में कुर्बान होने की बात करता है, तो चलाने वाला कौन है? साक्षात दाम के धनी स्वयं खुद है। कहने का मतलब सुंदर, ये जीव रहनी में आगे कब होता है? तो सुंदर जी, ये लीला ऐसे ही हो जाती है कि जीव के मार्फत से लीला दिखा हमारी परातम तुरंत ही निजबुद्ध को धारण करते हुए निर्भीतर अंतस्करण जागृत हो जाती है। तो सुंदर सारी धनी सारी पहचान कराते हैं, और पहचान कराते हैं सारा रास्ता धनी स्वयं खुद ही दिखाते हैं, और परात्म को अपना फेल कराते हैं। कौन सा फेल? तो जागो और जगाओ का जो मूल मिलाप में एक दूसरे को दिया था, कि मैं जागू तो तुझे जगाऊंगी, तुम जागो तो मुझे जगाना। ये सारा फेल धनी साक्षात स्वयं खुद हमारी पुरातन को कराते हैं। क्योंकि हमारी पुरातन तो अपने हिसाब से कुछ कर सकती ही नहीं, परम धाम के अंदर भी नहीं कर सकती, क्योंकि फरामोशी कैद कैद हुई है। कहाँ कैद हुई है? धनी की नजर में कैद हुई है। कहाँ कैद हुई है? धनी के दिल में कैद हुई है। दूसरी कोई जगह कैद हुई नहीं है। सुंदर साथ जी, दुनिया जो दिख रही है बंधन में बंधी हुई है, क्योंकि सुपन को लेकर चलती है। लेकिन सुंदर साथ जी, ये जो खेल देखने का जो नजरिया जीव कहे, वो जीव ने जागृत प्राप्त की हुई है। तो सोचिए सुंदर साथी, जीव जो कैद हुआ था आज दिन तक, कई जन्मों से, कई कहे तो आज दिन तक कभी उसको पहचान ही नहीं थी। परमात्मा परमात्मा किसको कहते हैं? जागृत को धारण करते हुए उसने ब्रह्मा विष्णु महेश की हकीकत को पहचान कर ली है। आदिनारायण महाविष्णु की पहचान कर ली है, देव देवताओं की पहचान कर ली है। या फिर कहे तो कई जन्मों में उसने कई परमात्मा, कईयों को परमात्मा बनाया हुआ। या फिर जिन जिनको दुनिया अपना परमात्मा इष्ट मानती है, तो सबकी पहचान कर लेता है। कौन कर लेता है? जीव कर लेता है। तो सुंदर साथी, कैद होते हुए भी अपने आप की परिस्थिति क्या समझता है? बेकैद की जैसी समझता है। मतलब कि जल में नहीं कोरे रहिए जैसी स्थिति अनुभव का प्राप्त करता है। रहनी तो करता है, कहाँ का करता है? दुनिया के अंदर ही उसकी रहनी दिखती है। माया से अलग तो नहीं है। माया में रहते हुए भी माया से अलिप्त है। सुंदर साथी, भागवत में एक शब्द आता है, असंग करके शब्द आता है कि परमात्मा असंग है। तो असंग शब्द कैसे समझे? क्योंकि दुनिया जो दिखती है, तो दुनिया क्या मानती है? ये दुनिया तो चल रही है, करोड़ों सालों से चलती आ रही है, चलती आ रही है। और हम शास्त्रों के द्वारा समझ रहा है कि मेरे भी कई जन्म हुए हैं, ये आज भी मनुष्य जन्म मुझे मिलना है। लेकिन सुंदर साथी, दिल में एक प्रश्न अवश्य होता है कि मैं जन्म लिया है मैंने, तो जन्म क्यों लिया है? जन्म लेने से पहले मैं कहाँ था? और मृत्यु का अधीन मेरा जीव है, तो मृत्यु प्राप्त करने के बाद मेरा जीव कहाँ जाएगा? सुनो साथी, आज के दुनिया के तमाम हकीकत करे कहे, तमाम जीवों की हकीकत की बात करें, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए, आदिनारायण महाविष्णु स्वयं खुद आ गया। सबकी हकीकत कहे देखे तो सबको यही पहचान है कि हमें हमारी उत्पत्ति हुई है। हमको बनाने वाला कोई है, लेकिन कौन है? सारे के सारे ढूंढ रहे हैं, अपने हिसाब से ढूंढ रहे। सोचिए सुंदर साथी, आदिनारायण महाविष्णु दुनिया के अंदर सर्वसुरा बनकर बैठा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की है क्या? कि एक को हम बहुत श्याम करते हुए उसने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की है।
वो भी एक जीव है, चेतन जीव दिख रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन मालिक बनकर बैठे हुए, सुपरबुक को दान किए हुआ है और अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, और उनके अधीन सारी तमाम जीव सृष्टि है। तो सोचिए सुंदर जी, वो जीव सृष्टि देखती है तो किसको देखती है? ब्रह्मा विष्णु महेश को ही देखती है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको अपनी पहचान है कि हमको बनाने वाला कोई दूसरा है। वो भी ढूंढ रहे अपने अपने स्थान पर, ध्यान धर रहे, तपस्या कर रहे। शंकर भगवान आज भी तपस्या कर रहे, शंकर भगवान ध्यान धर रहे अपने स्थान में। फिर गए ब्रह्मा जी, गए तो अपने कमल पर बैठे हुए चार मुख द्वारा वेदों का उच्चारण कर रहे, ध्यान धर रहे। आदिनारायण विष्णु की बात करें तो वो भी शेष साइसिया पर सुता हुआ ध्यान धर रहा है कि हमें किसने बनाया है। वो प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको प्रश्नों का जवाब मिला नहीं है। सुंदर सा जी, कुलजमवाणी की पहली जो प्रकरण में ये सारी बात बताई है कि सागर शिखर न मुख्य कहाँ है, बराबर। मतलब दुनिया की तमाम हकीकत की बात करें, पाताल से लेकर ऊपर वैकुंठ तक की बात करें, सारी की सारे तमाम जीवों की बात करें, ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक जीव ही है। सबसे पहला बनने वाला जीव कौन है? आदिनारायण महाविष्णु है। उसके बाद तमाम जीवों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन तमाम की हकीकत सुबह बुद्ध को लेकर चलने वाली है, तो किसी को पहचान नहीं है। फिर भी सुंदर है ये, हमारा जीव भी ये जागृत बुद्ध नहीं मिली तब की हकीकत जब समझ में आती है तो क्या महसूस होता है? मैं भी आज दिन तक गुमराह हुआ था, लेकिन धनी की मेहर हुई और जागृत बुद्ध प्राप्त हुई, तारतम्य ज्ञान मिला, तो सारी पहचान हो रही है। और दुनिया से अलवित करते हुए अपने आप को कहाँ महसूस कर रहा है? कर्ण में महसूस करता है। तो सुंदर जी, वही जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म, जिस जो निजबुद्ध धारण करते हुए पिता अंतस्करण में जागृत हो जाती है, तुरंत ही हो जाती है। सुंदर सर, ये समझाने के लिए इतना बताना पड़ता है, लेकिन ये रोशनी ऐसे तुरंत हो जाती है। सुंदर सर जी, तो क्या अब जब ये बात हो जाती है सुंदर सर जी, तो सारी बात क्या कहते हैं? पहले 10 नंबर की थोड़ी बात समझ लेते हैं कि हरब कमा मकतूब अल्लजी हक रसूल, मतलब शब्द जैसा कोई लिखा है जो साचे रसूल अल्लाह ने। तो कुरान के अंदर धनी ने जो इशारे की बातें बताई है कि परम धाम की बात, सोचे सुंदर जी, कुरान की अहमियत दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों से ज्यादा है। वो कैसे है? एक सनद किताब में जब सनद नबी नारायण की जब पढ़ेंगे ना, तब आपको पहचानने में आएगी कि कुरान की हकीकत क्या है। ये जाहिरी मुसलमान अपना अपना कुरान मानते हैं, हकीकत में कुरान उनका है ही नहीं, और अपने अपने हिसाब से अर्थ करते चले आ रहे हैं। वो सारे अर्थ झूठे हैं, गलत है। हकीकत में कुरान के अंदर प्रेम का संदेशा लिखा है, वो संदेशा है, लेकिन संदेशा लेकर आने वाले कौन है? साक्षात दाम पे धनी है। उन्होंने अपनी पहचान क्या जाहिर की दुनिया के अंदर? मोहम्मद करते हुए, रसूल मोहम्मद करते हुए। लेकिन आज के मुसलमान को रसूल मोहम्मद की पहचान नहीं है। वो रसूल समझते अवश्य है, लेकिन एक रसूल अपने आप को जो बता रहा है, खुदा से मिलकर आ रहा है, तो खुदा से मिलकर आ रहा है, तो सोचे सदी उनको ये समझ में नहीं आता है। एक तरफ क्या कलमा में क्या बोलते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब एक अकेला अल्लाह जो है उसका ना कोई भागीदार है, वो सर्वा एक मालिक है, दूसरा कोई है नहीं उसका। तो सोचे सुंदर सर जी, ये संदेश लाने वाला दूसरा जो स्वरूप कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि अकेला खुदा अकेला है, तो उसको संदेशा दुनिया के अंदर लाने के लिए दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी? ये प्रश्न स्वयं कोई सोचता नहीं है। जब ये जागृत रूप से हम सोचते हैं तो समझ में आता है सुंदर साथी, जैसे एक राजा अपने प्रजा के बीच जाता है तो वेश बदल कर जाता है, तो अपनी पहचान छुपाता है और दुनिया के बीच क्या कहता है? मैं तो फकीर हूँ। लेकिन वो फकीर राजा की वाहवाही करता है दुनिया के बीच में, तो सबको शब्द समझ में आता है कि राजा की वाहवाही हो रही है, लेकिन फकीर की पहचान कोई करता नहीं है। लेकिन वही फकीर जो कहे मैं राजा हूँ, तो सोचिए सुंदर साथी, उसका वेश देखकर दुनिया कैसे पहचानेगी? उसको पत्थर ही मारेंगे ना, तो ये तो पागल हो गया है, अपने आप को राजा बता रहा है। तो सुंदर साथी, रसूल मोहम्मद की हकीकत ही यही है कि आज के मुसलमान कोई नहीं स्वीकार कर सकता कि रसूल बनकर आने वाला स्वयं खुद खुदा है। खुदा की गवाही खुदा ही देवे, बया करे खुद हुक्म सिर लेवे। ये बात जो होती है, ये बात उनके समझ में आती नहीं है। हुक्म हुक्म की बात अवश्य करते हैं, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह रसूल, या फिर खुदा, फिर मतलब सभी बातों में खुदा को आगे अवश्य करते हैं, लेकिन खुदा का संदेश लाने वाले रसूल मोहम्मद की किसी को पहचान नहीं है। ये पहचान हमारी परात्म कर दी है सुंदर जी। तो क्या कहते हैं कि हरफ कम्मा मकतूब अल्लजी हक रसूल, कि कुरान के अंदर जो सारे शब्द जो लिखे, उसका जो बातूनी मायना जो कहे, तो बातूनी मायना समझने वाला कौन है? हमारी परात्म है। क्यों समझ रही?
क्योंकि सुंदर जी जब एक कुलजवाणी एक सनंदवाणी अवतरित हुई तो उसमें उस वक्त जाहिरी स्वरूप में कहे तो मक्का से वसीयतनामे भेजे गए थे। किसके ऊपर? औरंगजेब के ऊपर, कि भाई यहाँ मक्का से कुरान उड़ गया है। सुंदर जी वहां मस्जिद बड़ी थी, वहां 4 मीनारे थे, उस मीनार में एक मीनारा गिर गया था और वहां से आवाज कुछ आवाज आई थी, मतलब मानो जैसे कि कुरान उड़ गया ऐसी आवाज आई थी। पर सबने, वहां के मुल्लाओं ने समझा कि क़यामत का दौर शुरू हुआ है। अब सुपन बुद्ध बनी हुई है, जाहिर दृष्टि बनी है। तो सुंदर जी कुरान में तो लिखा था कि मैं हिंदुस्तान में जाहिर होंगे। उस वक्त मुल्लाओं को भी यही मालूम था। तो उन्होंने औरंगजेब पर वसीयतनामा भेजा, संदेशा भेजा कि आप हिंदुस्तान में तपास करवाइए वहां इमाम मेहदी जाहिर हुए कि नहीं। लेकिन सुंदर जी जागरूक के बगैर आज के मुल्ला पहचान नहीं कर पाए तो उस वक्त में मुल्ला भी कैसे पहचान कर पाएंगे? किसी ने आज वो पहचान की नहीं। और सुंदर जी वो जाहिरी हद को लेकर ही चले। लेकिन कहने का मतलब कि सबकत बरकत लेकर जबराइल फरिश्ता इसके अंदर आ गया, इमदाद की पराता को दिल भीतर मिल गया। धनी की ही बात है और कुछ नहीं सुंदर जी, क्योंकि सोचिए सुंदर सब कुछ धनी बने हैं। परमधाम की हकीकत समझे हम, निजबूत कदार हम समझ रहे हैं कि परमधाम का जर्रा जरा जो कहे साक्षात धाम के धनी बने हुए। अक्षर ब्रह्म कहे तो अक्षर ब्रह्म भी साक्षात धाम के धनी बने हुए। महालक्ष्मी जी की बात करें जो बादशाही का स्वरूप है, जिस जो दुनिया महसूस कर रही है, तो महालक्ष्मी जी की बात करें तो भी साक्षात धाम के धनी बने हुए। और इश्क की बात करें, श्यामा जी की बात करें तो श्यामा जी भी साक्षात धाम के धनी बने हुए। हमारी अपनी परातन की बात करें तो साक्षात धाम के धनी बने हुए। खूब खुशहाली की बात करें या फिर परंदा के 25 जरे जरे की बात करें तो सब कुछ धनी बने हुए। और शास्त्रों में यह बात लिखवाई है कि कण कण में परमात्मा विराजमान है। लेकिन ये कण कौन सा, कहाँ का कण की बात कर रहे हैं? दुनिया ये 10वां दुनिया में ढूंढ रही है कि कण कण में परमात्मा है। बाकी हकीकत में वो बात बताई कहाँ कि परमधाम के कण की बात बताइए कि परमधाम के कण कण जो कहे जरा जरा जो बना हुआ है सब कुछ धनी बने हुए, साक्षात अक्षर धनी बने हुए। लेकिन ये पहचान हमारी परातन को हो रही है। तो सोचिए सुंदर जी, हमने पहले सवाल किया था कि सत्ता की बात जब आती है तो बुद्धि की जरूरत पड़ती है पहचान कराने के वास्ते और इलम की जरूरत पड़ती है। तो इलम भी धनी प्रदान करते हैं और बुद्धि भी धनी प्रदान करने वाले हैं। और इलम और बुद्धि दोनों प्राप्त होती है तो सारी पहचान होती है किसको? हमारी परातन को। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा स्वरूप जो है अक्षय धनी जैसा ही स्वरूप है। लेकिन हमारी परात्म दिल भीतर अंतस्करण में फरामोशी का अनुभव कर रही है। तो सोचिए सुंदर जी, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमारा दिल काम नहीं करता है। मानो जैसे कोई कोमा में आदमी चला चला जाता है, क्योंकि कोमा की हकीकत सबको मालूम है कि सर में कोई गहरी चोट लगती है, आदमी कोमा में चला जाता है। तो सोचे सुंदर जी, जो कोमा में आदमी चला जाता है उसको अपनी कोई सुध रहती नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा रहता है। एक दिन की बात नहीं है, कोई महीनों तक पड़ा रहता है, कोई सालों तक पड़ा रहता है। लेकिन उसके अंदर चेतनता कुछ दिखती नहीं है, फिर भी सारे अंग उसके अंदर काम करते होते हैं। तो सोचिए सुंदर परम मुझी ने हमारे पराक्रम के वजूद को ऐसा ही कर दिया है। हमारा दिल काम नहीं करता है, दिमाग काम करता नहीं है, मानो धनी ने छीन लिया हो, अपने पास रख दिया हो। ये अनुभव हो रहा है। अनुभव क्या हो रहा है? ये फरामोशी का अनुभव हो रहा है। हमारा दिल और दिमाग धनी ने छीन लिया का मतलब हमारी पराक्रम की नजर धनी की नजर से छुड़ी हुई है। धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड दिख रहा है, लेकिन कालमाया ब्रह्मांड खड़ा करने की जो इच्छा करे तो धनी ने अपने दिल में धारण की हुई है। तो सोचिए सुंदर जी, हमारी परात्म जो सारा नजारा देखती है तो अपने दिल से देखती है। तो दिल में कालमाया ब्रह्मांड की हकीकत समझ रही है। तो मानो कहे तो हमारी परात्म को धनी ने अपनी नजर में उतार दी है, नजर के द्वारा अपने दिल में उतार दिए और अपने दिल में कैद कर दिए। समझ समझिए कि हमारा दिल और दिमाग अब धनी के हाथ में कैद हो गए। हम मतलब हम दिल से धनी को इश्क नहीं कर सकते, धनी को दिमाग से या फिर बुद्धि से कहे तो पहचान में नहीं आ सकते, या फिर कहे तो हमारी परतम साक्षात धनी को देखना चाहती है तो देख सकती नहीं है। धनी के मुखार में से मीठे मीठे वचन सुनना चाहती है, सुन सकती नहीं है। अपनी बातें साक्षात जबान से धनी को कहना चाहती है, जबान खुलती नहीं है तो शब्द निकलेंगे कैसे? सोचिए सुंदर साथी। लेकिन धनी सारा अनुभव करा रहे, परम धाम का पूरा पूरा अनुभव करा रहे, अपना स्वयं का अनुभव करा रहे, दीदार भी देते हैं, सारी बातें भी करते हैं, हम सारी बातें सुनते हैं। लेकिन ये सारा का सारा अनुभव हमारी परात्म निज को धारण करते हुए भीतर ही अनुभव करती है। और धनी समझाने वाले सोचे समझाती तो सारी बातें समझ में आती है कि जो बुद्धि की जो बात करे, सुपर बुद्ध, जागृत बुद्ध और निजबुद्ध की बात करे
एक ही बुद्धि का पसारा है, किसका? साक्षात नाम के धनी का ही पसारा है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि सत्ता का स्वरूप धारण करते हुए ब्रह्मांड बनाने बिताने की लीला करते हैं तो साक्षात नाम के धनी स्वयं खुद ही करते हैं, दूसरा कोई करने वाला है ही नहीं, दूसरा कोई पुरुष परम धाम के अंदर है ही नहीं। लेकिन जब ब्रह्मांड बनता है तो वही बुद्धि का पसारा ब्रह्मांड के अंदर हो जाता है, तो ब्रह्मांड के अंदर वही बुद्धि क्या कहलाती है? बुद्ध कहलाती है। और वही बुद्धि ब्रह्मांड से पर होकर अखंड, मतलब अखंड युग्मा की हकीकत समझ में दाखिल हो जाती है, तो वही बुद्धि जागृत बुद्ध कहलाती है। और वही बुद्धि का जब पसारा होता है परम धाम की तरफ तो क्या कहलाती है? निज बुद्धि कहलाती है। मतलब बुद्धि तो एक ही है, किसकी? साक्षात धाम के धनी की ही है। क्योंकि सुंदर एक चौपाई है, थोड़ी बात समझ में आएगी। श्रृंगार के 3 नंबर की प्रकरण की चौपाई है, इसमें ये श्रृंगार प्रकरण 3 है, चौपाई नंबर 103 नंबर है। ये शोध हमने किया था कि मेरी संगत ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, मेरी संगत ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब सुध परी लीला अंदर की घर। मतलब कि अक्षरों की जो बुद्धि, जिसको कहते हैं जागृत बुद्धि, जो अखंड युग्मा की हकीकत है, और वही बुद्धि जीव को प्राप्त होती है। तो सुंदर साथी जीव अखंड में अपने आप को महसूस करता है, ब्रह्मांड कालमाय के ब्रह्मांड से अपने आप को किनारा करते हुए जल में नहीं पूरे लिए के अनुभव करता है। तो भले दुनिया के अंदर वो अपने आप को महसूस कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि, उसकी नजर कहाँ पहुंच गई है? अखंड युग्माय पहुंच गई है। और अखंड युग्माय में के अंदर की हकीकत देखे तो वो अखंड युग्माय तो है क्या? अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण ही है। मतलब कि अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि जो दिल से अपने जो लीला करते, कैसी लीला करते? ब्रह्मांड बनाने मिटाने की जो लीला करते, तो सुंदर सा जी काल माया के ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर या फिर महाप्रलय को लेकर सारी बातें हमारा जीव अब समझने लग गया है। क्योंकि जो बुद्धि अक्षर ब्रह्म की है वही बुद्धि जीव को मिली हुई है, जागृत बुद्धि मिली हुई है। तो अक्षर ब्रह्म जो समझते हैं पितर, वही बातें जीव भी समझने लग गया है। लेकिन सुंदर साहब सोचिए, एक ब्रह्मांड की कारीगरी ऐसी है, कालमाय का ब्रह्मांड जो धनी ने अपनी नजर में खड़ा किया हुआ है, उसमें अक्षर ब्रह्म भी परामोशी में और हमारा जीव भी परामोशी के अधीन है, कैद है। फिर भी बेकैद की स्थिति अनुभव कर रहा है। मतलब कि अखंड में अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करता है, दुनिया को छोड़ सकता नहीं है, कैद की स्थिति को छोड़ सकता नहीं है। लेकिन वो जीव के मार्फत से हमारी परतम वही बेकदी का अनुभव करती है और निज को धारण करते हुए दिव्यता जागृत हो जाती है। तो सुंदर है धनी के साथ सारी बातें समझती है, धनी समझाने वाले सारी बातें। कौन सी सारी बातें? सुमन बुद्ध की तमाम हकीकत, जागृत बुद्ध की या फिर कहे अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण की या फिर अखंड योगमाया की तमाम हकीकत धनी समझाने वाले और निजभूत प्रदान की हुई है। तो सुंदर सा जी परमधाम की तमाम हकीकत धनी समझा रहे। सुंदर सा जी तारतम्य में हम यही इसलिए तो यही बोलते हैं, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। मतलब कि हमारी परात्म निज बुद्ध को धारण करते हुए दिल भीतर जागृत हो जाती है, तो साक्षात धनिक का दीदार करती है। कहाँ? दिल भीतर ही करती है, साक्षात जैसा ही। साक्षात तो नहीं कर सकती, लेकिन दिल में ही सारा दीदार करती है। धनी सारी बातें पहचानता रहे, लेकिन धनी जो जो दिल में महसूस करती है, तो कैसे महसूस करती है? सब विविध वतन सहित धनी उसके लिए खड़े हैं सन्मुख, वो बात समझ में आती है। सुंदर जी समझिए, देवचंद जी महाराज ने जब ताड़तन दिया, देवचंद जी महाराज को जब ताड़तन दिया राज जी ने स्वयं आकर, तो क्या कह दिया? तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो देवचंद जी महाराज ने क्या कहा? आप धनी आप कहाँ जाओगे? तो धनी ने क्या कहा? अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। तो देवचंद जी महाराज मतलब अंदर विराजमान श्यामा महारानी क्या कहते हैं? धनी आप मेरे साथ विराजमान होते तो मुझे कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि आप ही सब कुछ करने वाले। तो सुंदर सा जी वही अनुभव हमारी पुरातन का भी हो जाता है, क्योंकि धनी को दिल भीतर नजर के सम्मुख देखती है, तो सुंदर सा सोचिए दिल भीतर महसूस करती है। तो मानो जो अनुभव श्यामा महारानी का हुआ है वही अनुभव हमारी पुरातन का हो जाता है, क्योंकि श्यामा महारानी और हमारी पुरातन के बीच एक दिल्ली है, कोई जुदागी नहीं है। जो श्यामा महारानी ने तारतम ज्ञान के जागृत और निजबुत द्वारा जो सारी हकीकत समझ रही है, या फिर कहीं इंद्रावती ने अपनी परातम के दिल भीतर एक कुलजम वाणी की तमाम हकीकत समझ में ली है, वो सारी बातें हमारी परातम भी अब समझती है। इसलिए सुंदर इशारे में धनी ने कलश वाणी में लिखवा दिया कि इंद्रावती के अंगे संगे में इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम में खिलाऊंगा। मतलब कि हमारी परातम को इंद्रावती के संग रहना होगा, लेकिन इंद्रावती तो अपने हिसाब से कुछ कर सकती नहीं है, तो किसके संग रहना है? श्यामा महारानी के संग रहना है, क्योंकि रचना किसकी है? श्यामा जी की है। लेकिन श्यामा जी की रचना के द्वारा बोलने वाला कौन है? साक्षात नाम के धनी है, तो मतलब धनी के चरणों में रहना है। बात ये होती है सुंदर साथी। तो यहाँ क्या कहते हैं कि एक श्रृंगार किताब की जो चौपाई जो है
तो क्या कहते हैं, मेरी संगति ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब सुध परी, लीला अंदर की घर। मतलब कि परमधाम की तमाम हकीकत गए, लेकिन लीला अंदर की घर का मतलब धनी के दिल की बात है, क्योंकि हमारी पुरातन धनी के दिल में अपने आप को महसूस कैद हुई महसूस करती है, तो धनी का दिल का विस्तार जो कहे, सारी बातें समझ में आती है। सुंदर सा जी, एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि पूरा परमधाम धनी के दिल का विस्तार है, धनी के दिल का विस्तार है, और उसी दिल में सत्ता भी है और इश्क भी है। लेकिन आज दिन तक हमारी पुरातन ने धनी का इश्क कहीं में इसको कहीं महसूस किया था, सत्ता को कभी महसूस किया नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारी परातम जब परमधाम के अंदर लीला करती है, तो धनी की नजर से नजर मिलाते हुए लीला करती है, और धनी ने हमारी परातम जो इश्क का स्वरूप है, तो हमारे साथ धनी ने अपनी नजर में इश्क को ही खड़ा किया था, और अपने दिल में इश्क को ही धारण किया हुआ था। तो उनकी नजर में इश्क जाहिर हो रहा था, तो हमारी परातम की नजर में इश्क ही आ रहा था, और दिल भीतर इश्क का ही अनुभव करती थी। सत्ता कभी नजर में आई नहीं थी, जो उन्होंने अक्षरबंद करके बताई हुई है, वो नजर में आई नहीं थी। क्योंकि सुंदरता अब निजबूत मिली है, तो प्रश्न ये भी होता है कि पूरम परमधाम में कोई कोना ऐसा नहीं बाकी रहा होगा जहां हम ना घूमे हो। अक्षरधाम में भी हम घूमने गए होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि परमधाम कोई जग साफ कह दिए कि परमधाम का एक ही कोना, कोई भी कोना ऐसी बाकी नहीं है जहाँ अक्षराज धनी के साथ हमने लीला ना की हो। तो अक्षरधाम भी रंगमोल परमधाम के अंदर बताया हुआ है, रंगमोल भी परमधाम के अंदर बताया हुआ है, बीच में जमुना जी है। तो प्रश्न ये होता है कि अक्षरधाम के अंदर विराजमान अक्षर ब्रह्म जो सत्ता की लीला करने वाले हैं, तो अक्षरधाम में तो सत्ता की लीला होनी चाहिए, तो सत्ता की लीला होती है कि नहीं होती है? तो जवाब ये मिलता है कि अक्षरधाम के अंदर भी ईश्वर की लीला ही होती है, क्योंकि पूरा परमधाम के अंदर ईश्वर की लीला ही है। तो सत्ता की लीला कहाँ होती है? धनी के दिल भीतर ही होती है। लेकिन दिल भीतर होती है तो हमें अनुभव क्यों नहीं आया कि धनी ने हमारे सन्मुख दिल में इसको कोई खड़ा की इच्छा को लेकर खड़ा किया था, और अपनी नजर में इसको ही महसूस करा रहे, हमें पड़ा था वही महसूस करती थी, पिता अनुभव करती थी। लेकिन पहली बार धनी ने दिल में सत्ता को दान किया, मतलब इच्छा की क्या व्यक्त की, मैं अपनी रूहों को परातम जो परातम जो सन्मुख बैठी है उसको इसकी हकीकत मालूम नहीं है, तो उसको मैं इसकी पहचान कराऊं, शुद्ध कराऊं, सत्ता की पहचान कराऊं, शुद्ध कराऊं। तो सुंदर ये शुद्ध इश्क की हकीकत में जाहिर नहीं होती है, जाहिर होती है तो कहाँ होती है? जहाँ द्वैत का ब्रह्मांड होता है, जहाँ बुद्धि की जरूरत पड़ती है। तो सुंदर उन्होंने एक काल माया का ब्रह्मांड खड़ा कर दिया, दिल पितर इच्छा व्यक्त की, नजर में खड़ा हो गया, तो हमारी प्रातम नजर के साथ नजर मिलाते हुए सारा खेल देख रही है, तो धनी हमारी प्रातम नजर में क्या महसूस करती है? काल माया का ब्रह्मांड महसूस करती है, और दिल में यही अनुभव करती है। तो सोचे सुंदर, जब इश्क हम अनुभव में आता नहीं है, तो मानो दिल और दिमाग काम करता नहीं है, तो अब कैद हो गया है महसूस करता है। लेकिन कैद कहाँ हुआ? धनी के दिल में कैद हुआ है, क्यों? दिल में इच्छा धनी ने दिल में खड़ी की है। इसलिए सुंदर पहले प्रकरण में लिख दिया, ये माया से उपनिच मूल धनी थकी। मूल का मूल धनी, लेकिन मूल ढूंढने की बात करें तो कहाँ है? धनी के दिल में ही है। मतलब कि धनी के दिल में सत्ता भी है और इष्ट भी है। इसलिए सुंदर इशारे में क्या बता दिया परमधाम के अंदर कि अक्षरधाम के अंदर अक्षर ब्रह्म रहते, मालस्मृति रहते, देखो सत्ता की लीला करते हैं। और क्या कह दिया? स्वरूप एक लीला दो, लेकिन दो लीला करते हैं तो दूसरी लीला करते अपने अंतस्करण से करते हैं। मतलब कि अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण से ही सत्ता की लीला होती है, लेकिन परमधाम के अंदर तो इसकी लीला ही होती है। इंद्रावती को प्रश्न हुआ था सुंदर सा जी कि महालक्ष्मी जी का गुजारा कैसे होता है? तो जवाब भी मिल गया कि उसका गुजारा अक्षय धनी से के साथ जुड़कर ही होता। मतलब जैसी शोभा हमारी पुरातन की, वैसी शोभा महालक्ष्मी जी की है। जैसा हमारा खाना पीना दीदार सब कुछ इसका है, तो महालक्ष्मी जी का गुजारा भी वही है। और अक्सर हम दीदार करने के लिए आते हैं तो इसके की नजर से ही देखते हैं, और इसके का ही दीदार होता है उनका। लेकिन धनी ने, क्योंकि सोचिए सुंदर सा जी, इन निजबूत के द्वारा सारी बातें समझ में आती है। अक्षर बनकर दर्शन करने वाले आने वाले धनी स्वयं खुद है, दूसरा कोई नहीं है। एक कुल की बात करें, परमधाम की तमाम हकीकत की बात करें, जो बातों ने रूप से कहे, कुरान के अंदर इशारे में लिख दिए, लेकिन खोलने वाला तो कोई है नहीं। जो स्पष्ट कह दिया कि कुरान को स्पर्श करना हो तो पाक हो, या मगर स्पर्श करना नहीं है। दूसरी बात क्या बता दी कि कुरान का जाहिरियत लेकर चलेगा सबसे बड़ा दज्जाल है। बातूनी मायना लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन बातूनी मायना लेकर चले कैसे? क्योंकि आज के मुसलमान के पास जागरूक बुद्ध तो है ही नहीं। तो क्या, इसलिए पहले प्रकरण में हमने सोच कर दिया कि कुरान के अंदर
सिर्फ शरीयत और तरीकत का ज्ञान है। मतलब कि जो 90,000 हरफ मोहम्मद साहब ने मूल मिला में खुदा से रूबरू होकर बातें सुनी, लेकिन उनके बीच में दो पर्दे थे और पर्दे में सारी बातें सुनी। लेकिन सुंदर सा जी, दुनिया के अंदर कुरान के द्वारा 30,000 हरफ ही जाहिर हुए, बाकी 60,000 शब्द की बात करें वो तो जाहिर हुए ही नहीं। सिर्फ इशारे के तौर पर लिखवा दिया, निशाने के तौर पर, कि क्यामत का दौर शुरू होगा, इमाम मेहदी जाहिर होंगे, इशारुल्लाह जाहिर होंगे, बराबर, आजुज माजुज जाहिर होंगे, ये सारी निशानी की बातें सारी लिखवा दी। और फिर क्या कह दिया, अलिफ लाम मीम, सबसे बड़ा ताला लगा दिया, इस शब्द का अर्थ कोई खोलेगा नहीं, पहला सिपारा, पहला ही शब्द है ये, इसका मायना इमाम मेहदी स्वयं खुद खोलेंगे। जब ये मायना जार हो जाए तो समझना इमाम मेहदी जार हो गए, क़यामत जार हो गई। लेकिन आज के मुसलमान जागरूक पास नहीं है, समझ को लेकर चल रहे, शरीयत तरीकत को लेकर चल रहे, जाहिरी दृष्टि को लेकर चल रहे, तो इनको सुंदर सा आज भी इमाम मेहदी की पहचान नहीं है। इसलिए आप कितनी भी बात करें, उनके लिए पर्दा बना हुआ है। ये सारे निशान जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे सारी बातें समझेंगे। सुंदर सा जी, तो अल्लाह इमाम अगबू उब असना हिंद मकान, कि जो इमाम मेहदी ने पसंद किया प्यारी है वही हिंद की ठोर। क्योंकि कुरान में इशार में पहले से लिखवा दिया था कि इमाम मेहदी जा रहे होंगे तो हिंदुस्तान में जा रहे होंगे, ये बात सुंदर सा जी मोहम्मद साहब को मालूम थी। और उनकी जो कब्र है मक्का के अंदर, वो मक्का मक्का की कब्र में जो मोहम्मद साहब का जो वजूद जो सुला दिया गया है, उसका जो सर कहे तो हिंदुस्तान की तरफ है, हिंदुस्तान की सर जमीन की तरफ है। मानो कि इमाम मेहदी को सजदा बजाते हुए वो सर रखा हुआ है। लेकिन आज के मुसलमान काबा के पत्थर को चूमेंगे, लेकिन वो कब्र को कोई चूमेगा नहीं। जिसके मार्फत से कुरान अवतरित हुआ है उसको कोई चूमता नहीं, लेकिन पत्थर को चूमेंगे असल, कोई पहचान ही नहीं है उनको, सुबह को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ कब्र को चूमने की बात नहीं है, कहने का मतलब है कि मोहम्मद साहब की पहचान करने की बात है कि एक तरफ ये बोलते कलमा में कि खुदा एक है, बरहक है, उसके जैसा दूसरा कोई महान नहीं है, एक ही है, उसकी शोभा गए महिमा से परे है, उसको शब्दों में बयान किया नहीं जाता है। कोई दुनिया की 5 तत्वों की बात करे उसको लागू पड़ती नहीं है, ना उसकी कोई मूर्ति है, कह बेचून बेचकुन बेसबी बेनुमुन। चुनना मतलब कि कोई खाने पीने की चीज भी कहे उसको पहुंचती नहीं है। बेनीमन का मतलब उसके जैसा निमोना दुनिया के अंदर नहीं है। बेचकुन का मतलब उसके जैसा कोई गुण वाला या फिर कहे सामर्थ्यवान दूसरा कोई नहीं है। सुंदर जी, ये सारी बातें इशारे में लिखी है, लेकिन समझे कौन? बिना जागरूक किसी को समझने आने वाली बात नहीं है। तो ये तो 10 नंबर चौपाई में क्या कहती है, हरफ कमा मकतूब अल्लाह एक रसूल, मतलब कुरान के सारे शब्दों में इशारे में सारी बातें लिखी है, लेकिन इशारे की सारी बातें समझेगी कौन? हमारी परातन समझेगी, कैसे समझेगी? निजबूत के द्वारा। समझाने वाले कौन है? साक्षात दाम के धनी समझाने वाले। कहाँ समझा रहे? दिल भीतर ही बैठकर समझा रहे। तो वला इतरो मिनहुम लुगा फार इमाम कुल्ल कबूल, इसलिए क्या कहते हैं, कदी ना जाओ इनमें से एक बोल कि इमाम ने सब कबूल। मतलब कि कुरान जो सारा जो है सबकत बरकत सारी सरंद वाणी में अवतरित हो गई है, और सरंद वाणी के मार्फत पूरा कुरान जो कहे एक शब्द आगे पीछे किया नहीं है, सारा कुरान अवतरित हो गया है। सुंदर जी, ईसा रूह अल्लाह की बात करें तो 2 तन से लीला करने की बात है। तो दो तन से ईसा रूह अल्लाह लीला करेंगे तो पहले तन से जो लीला होगी उसके द्वारा हकीकत का ज्ञान जार होगा, और दूसरे तन से लीला करेंगे उसके द्वारा मार्फत का ज्ञान जार होगा। लेकिन लीला किसकी कहलाएगी? ईसा रूह अल्लाह की कहलाएगी। इसलिए सुंदर जी, ये ईसा रूह अल्लाह का जो मार्ग होगा उसको कहते हैं इस्लाम। और वही इस्लाम क्या है उसका खुलासा ये अलिफ लाम भी का खुलासा करते हुए कह दिया, अलिफ का मोहम्मद को, रूह अल्लाह, ईसा लाम, ये ईसा लाम की बात इस्लाम। ईसा अभ्रंश होके इस्लाम बोलते हैं, हकीकत में ईसा लाम शब्द है। ईसा का मार्ग, प्रेम का मार्ग, इश्क का मार्ग जो है जिसको कहते हैं निजानंद। सुधरी इस्लाम की बातें, भले आज के मुसलमान इस्लाम इस्लाम कर रहे हैं, वो इस्लाम उनका है ही नहीं, वो कभी खतर में पड़ सकता भी नहीं है। क्योंकि इस्लाम ये रोहल्ला के मार्ग पर चलने वाला जो जो कोई सुंदर साथ है, रोहल्ला ईसा का इश्क के स्वरूप की पहचान कर लेता है। तो सुंदर साथी, एक कुल जो कहे सननवाणी के अंदर पूरा कुरान उतरित हो गया है, मतलब कि वो कुरान को रद्द कर दिया और सारा कुरान का सार कुलजमवाणी के जरिए साक्षात दाम के धनी ने जाहिर कर दिया है। तो अल्लाह इमाम अगबो असना हिंद मकान, जो इमाम मेहदी ने पसंद किया प्यारी है वही हिंद की ठोर। सुंदर, ये अरबी भाषा में एक दूसरा प्रकरण अवतरित हुआ है, तो हिंद के मुसलमानों के लिए अवतरित हुआ है। क्योंकि
मोहम्मद साहब को मालूम था कि हिंद की जमीन इतनी पाक पवित्र हो जाएगी उस वक्त, और उस दौर में जब इमाम महदी आएंगे तो सारे मोमिन जाहिर होंगे, एक एक करते हुए जाहिर होंगे सुबह सदी। तो ये सुबह सदी तो ये मोमिन जाहिर होंगे, ये सारी बातें हिंदी में सब कुछ होने वाला है, तो ये मोहम्मद साहब को मालूम था, इसलिए क्या कहते हैं, मुझे प्यारी जमीन हिंदुस्तान की। और यही बात लोगों को लेकर ये कुंजवाणी में क्या कह दिया, सबको सुगम जानकर की कहूंगी हिंदुस्तानी। लेकिन हिंदुस्तानी भाषा में सुंदर ही है, अरबी भाषा भी शामिल है, और हिंदुस्तान की अन्य भाषा भी कुंजवाणी के अंदर शामिल है। या फिर कहे तो जिस जिस जीव पर जीव को निर्माता बना बनाकर परम धाम में विराजमान जो ब्रह्मश्री परात्म है, वो सारी जो लीला देख रही है, तो सुंदर ही कैसे भी करते हुए जागृत हो जाए। क्योंकि आज के मुसलमान जो है, हिंद के मुसलमान की भी बात करें, कुरान को अपना सर्वस्व मानते हैं। कुरान के अंदर भाषा कौन सी लिखी है, अरबी भाषा लिखी है, तो अरबी भाषा को ज्यादा प्यारी मानते हैं, ज्यादा ज्यादा प्यारी मानते हैं। लेकिन एक भी मुसलमान को पूछो कि आपको अरबी भाषा आती है, तो क्या बोलता है, हमको नहीं आती। तो कुरान पढ़ते कैसे, तो जो मौलवियों ने अपनी सुपर को लेकर जो टीकाएं की है, हदीसें बना लिख कर रखी है, उस हदीसों को पढ़कर वो अपना अपना हिसाब से अर्थ करते चले जाते हैं, लेकिन बातूनी मायना किसी को मालूम नहीं। तो साथी, तो ये जबरैल फरिश्ता सबकत बरकत लेकर इस सनद वाणी के द्वारा कुरान के अंदर सारे, मैं कहे तो कुरान को नए तौर से नए तरीके से अवतरित कर दिया, सनद वाणी में अवतरित कर दिया। तो ये सनद वाणी में अंदर सारी बातें कुरान की लिखी हुई है। तो कुल्लू लाए जाया कलाम गैर, या फिर कहे कहीं न आवे बोली और मानिंद, मिसल हिंद इलाने कपियान, यानी हिंद के नहीं तो बस है। मतलब कि हिंदुस्तानी के भाषा के अंदर जो लेकर चलेगा, हर किसी को समझ में आएगा कि हिंदुस्तानी भाषा ऐसी है जैसे बोलचाल वाली भाषा है, हर कोई समझ सकता है। और ये जब ये वाणी होती है तो ये शुद्ध साथी सोचिए, उस वक्त सरा तोरा का बल था, औरंगजेब का शासन था, और अरबी भाषा चलन में थी, उर्दू भाषा चलन में थी, एक हिंदी भाषा नाम से सोने वाली थी। क्योंकि उस वक्त शरीयत और तरीकत को बात को लेकर कोई हिंदी भाषा मुसलमान के सम्मुख बोले तो उसका गर्दन काट दी जाती थी। तो सुंदर से सोचिए, उस वक्त एक भी हिंदू मुसलमानों के सम्मुख खड़ा होता नहीं था, डरता रहता था। तो सुंदर जी, तो लेकिन ये हिंदुस्तानी भाषा में उत्तरी एक कुरान की बातें जाहिर की, सुंदर जी कितनी बड़ी बात है। ये उस वक्त का माहौल जो जब महसूस करते हैं ना, समझ में आता है, आज से ज्यादा उस वक्त का माहौल भयंकर विशाल था। लागेल मुस्लिम कुरबन्नाम अन्ना फालिकुम इसहल, खातर मुस्लिम कबीले मेरे के मैं कर देऊ तुमको सहल। मतलब कि अरबी भाषा हर किसी को समझ में आती नहीं है, लेकिन ये सारी बातें किसको समझ ध्यान में रखकर कही जा रही है, हिंद के मुसलमानों को। क्योंकि न जाने जिनमें कौन सुहागिन हुए, हमारी पुरातन दिल भीतर जागृति महसूस करती है। सुंदर जी, अनुभव कैसा हुआ है कि हमारी पुरातन दिल भीतर जागृत हो गई है, बराबर खुद को जागरूक महसूस कर दी है। अब परमदम का कॉल पूरा करने की बात आती है, अब बगल में कलमिया करके बैठे, थोड़ा भी हिले तो सुंदर ही बगल में बैठी सखियां जागृत हो सकती है। लेकिन हम तो दिल हमारे बस में नहीं है, दिमाग हमारे बस में नहीं है, तो सुंदर ही हम अपने हिसाब से साक्षात कुछ लीला कर सकते ही नहीं है, क्योंकि हमारी परातन जो तन जो है परामोशी का अनुभव कर रही है। तो साक्षात लीला तो हम कर सकते नहीं है, लेकिन जो जो भी लीला होती है दिल भीतर होती है। धनी का दीदार भी दिल भीतर होता है, धनी के साथ बातें जो हो रही है दिल भीतर ही हो रही है, धनी भी सारी बातें दिल भीतर ही समझा रहे हैं, हम भी अपनी बातें दिल भीतर धनी को सुना रहे हैं। लेकिन अब फैल करने की बात आती है, दूसरी शक्तियों को जागृत करने की बात आती है, तो हमारी प्रार्थना जो दुनिया की तरफ देखती है, देखती कहाँ है, साक्षात नजर से, तो धनी की नजर के साथ नजर मिली हुई है, तो धनी की नजर में कालमा का ब्रह्मांड ही दिख रहा है। अब वो ब्रह्मांड के अंदर जो जिस जीव पर नजर पड़ी है, वो जीव तो जागृत हो गया, जागृत को लेकर तो सारा फैल जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर जागने लीला में जाहिर हो रहा है। सारी बातें जो हो रही है परातन का अनुभव की बातें जाहिर तो हो रही है, जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर जाहिर हो रहा है सारे शब्द। लेकिन शब्द दुनिया के है, मसाला दुनिया का है, लेकिन अन्य जीवों की बात करें और इसमें से कोई एक जीव ऐसा होगा जो बगल में बैठी परातन है, उसने अपनी नजर उस जीव पर केंद्रित की हुई होगी, और वो जीव शायद ये वाणी सुनकर जो दुनिया में जाहिर हो रही है, ये वाणी सुनकर जाके उनको प्राप्त करे जीव, और जीव अपनी
दृष्टि अखंड की तरफ कर ले, पहचान कर ले, अक्षय धनी सर्व सर्वा ऐसी पहचान कर ले, उसके बिना दूसरा कोई अखंड में ले जाने वाला नहीं है, ये सारी बातें जब उसको समझ में आ जाती है तो सोचे सुंदर जी जीव की दृष्टि कैसी हो जाती है, उलट हो जाती है। मतलब कि देवी देवता को छोड़ देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ देता है, अखंड की तरफ अपनी दृष्टि बना लेता है, दुनिया से अपना किनारा कर लेता है, जल में नहीं कोई रही जिसकी स्थिति उसकी बन जाती है, उसकी रहनी ऐसी तरह हो जाती है। तो वो जीव के मार्फत से लीला देखने वाली जो बगल में बैठी परातम जो कोई है, वो देवी भीतर जागृत हो जाती है। धनी उसको निवृत्त प्रदान कर देते हैं। धन जैसे हम अनुभव मुझे हो रहा है दिल भीतर, फिर जैसे धनी मेरे दिल भीतर बातें करते हैं, सुंदर जी वो भी परातम अपने दिल भीतर धनी के साथ बातें करने लग जाती है। सुंदर जी ये अनुभव सारा हो रहा है, एक एक को अलग अलग अंतस्करण में हो रहा है, मानो कि जागनी रास हो रहा है। जागनी रास का मतलब सुंदर जी सोचिए कि जैसे धनी की नजर में हमने पहले कालमाया का ब्रह्मांड देखा, कालमाया ब्रह्मांड देखने के बाद तो लीला कितनी देखी, 11 साल और 52 दिन की दिवस की लीला देखी, लेकिन वो ब्रह्मांड धनी की नजर में से हट गया और धनी ने अपनी नजर में रासलीला का ब्रह्मांड दिखाया, मतलब कि अखंड योगमाया का ब्रह्मांड दिखाया, और वहां सारी रासलीला की हकीकत दिखाई दिखाई हमें। देख रहे हैं तो हम कहाँ देख रहे हैं, मूल मिला बैठकर ही सारी देखी, लेकिन उस रासलीला को याद करें तो एक जब अंतस्करण की अंतर्धान की लीला हो गई और फिर एक गोपी एक कृष्ण बनकर जो फिर से भजना बनकर जो लीला की, उस लीला को याद करें सोचिए तो सारी गोपियां क्या मानती थी कि कृष्ण तो सिर्फ मेरे पास है, उसको बगल में रास खेलने वाली जो कहे रासलीला करने वाली दूसरी सखी नजर में आती ही नहीं थी। सबको यही मान लग रहा था कि कृष्ण तो मेरे पास है। एक गोपी एक कृष्ण बनकर रासलीला की थी, सुंदर ये लीला हमने धनी की नजर में देखी है। तो जैसे धनी ने एक एक गोपी को 12,000 स्वरूप दान करते हुए लीला का आनंद दिया, अनुभव कराया, इसके का अनुभव कराया, उनकी जो विरह की जो पीड़ा थी वो दूर करने की कोशिश की लीला करते हुए। तो सुंदर साथी वही बात को लेकर जो कहे, ये जागने के ब्रह्मांड की बात करे, तो इसी तरह धनी एक एक परातम को दिल भीतर दीप प्रदान करते हुए जागृत करते और इसका अनुभव कराते, स्वयं भी खुद दीदार देते, सारी बातें समझाते, सारी बातें सॉल्व करते, हमारी अपनी भी बातें सुनते। सोचिए सुंदर साथी, इसी तरह एक एक परातम को जागृत करते जाते, मानो कि एक मोह सागर रूपी दरिया है, तो मानो धनी एक मर्जीवा बनकर दरिया में डुबकी लगाते हैं और अंदर जाकर जो हाथ में आया वो लेकर किनारे पर आकर एक एक को जागृत कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कोई मर्जीवा होता है दरिया में डुबकी लगाता है, तो हाथ में वो उसका जो तल होता है नीचे जमीन की होती है, जो वहां से जो हाथ में जो आता है वो लेकर तुरंत ऊपर आ जाता है और फिर किनारे आकर बैठ क्या करता है, जो कंकड़ कंकड़ है उसको फेंक देता है, फिर जो छिप आते हाथ में तो छिप को तोड़ता है, छिप को तोड़ता है तो खाली छिप है जिसमें मोती नहीं है तो उसको फेंक देता है, और जिसमें मोती है उसको क्या करता है अपनी जेब में रख लेता है, और जेब में अपने मतलब दिल से करीब रखता है। कहने का मतलब ये है सुंदर साथी, और उसको फेंकने का मतलब कि उसको छोड़ देने की बात नहीं है, मतलब दिल के साथ करीब रखने की बात जो कहे तो हमारी प्रारंभ की अनुभव की बात है सारी बातें। मतलब कि मोह माया रूपी जो सागर है, उस सागर में धनी स्वयं खुद गोता लगाते हैं और एक एक परात्मा को ढूंढते, मोती ढूंढते, और यही मोती इशारे में कहे तो सुंदर ही मोहम्मद साहब को मेराज हुआ, तो जब अपने फरिश्ता उनको परमधाम ले गया तो रास्ते में मुर्गा देखा, वो मुर्गा चोंच में खाक लेकर खड़ा है और जमीन पर मोती बिखरे हुए है। अब मुर्गे को मोती चुगना है, मतलब मोती को खाना है। अब खाने के लिए चांच खोले तो मुंह में रखी जो मिट्टी है वो मिट्टी छुड़ जाती है, तब जाकर मोती अपने चोंच में ले सकता है, लेकिन मुर्गा को खाक भी पसंद है और मोती भी पसंद है। अब सोचिए सुंदर साई दोनों लीला एक साथ हो सकती है नहीं है, तो सुंदर साई इसी तरह कहे तो मनुष्य तन खड़ा रखते हुए ये सारी लीला करनी है। जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है तो जीव को खड़ा रखना जरूरी है, क्योंकि जागने लीला कहाँ हो रही है, धनी की नजर में हो रही है, कालमय के ब्रह्मांड में हो रही है, और एक एक परात्मा को जागृत करना है तो सबसे पहले जीव को जागृत करना पड़ेगा। तो जागृत कौन कर रहे हैं, धनी ही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। ये मर्जीवा बनकर एक एक परात्म को, जहां जिस परात्म की नजर जिस जीव पर केंद्रित हुई है उस जीव को ढूंढने की बात आती है, और जब वो जीव मिल जाता है उसको जागृत करते हुए
उसको जागृत कर देते हैं, उसकी दृष्टि अखंड की तरफ हो जाती है, तो जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म जो है मूल लीला में जागृत हो जाती है। सुंदर जी, इसी तरह ये धन ही मर्जीवा बनकर सारी डुबकी लगाकर एक एक को जागृत कर रहे हैं। तो सुंदर जी, जो परात्म निर्भीत जागृत होती है, सबका जागने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अलग अलग तरीका क्यों हो सकता है? तो दुनिया के अंदर की बात है, जीव को लेकर रहनी करते हुए जागने लीला में शामिल होने की बात आती है। क्योंकि जो जीव जागृत हो जाता है तो जागने लीला में शामिल हो जाता है, मतलब कि मेला लगा हुआ है। मार्फत सागर में एक चौपाई आती है, हुआ खासल खास जो रू ममीनो मेला, 72 से जुदा कया नादी बिरका अकेला। शायद ये पहले प्रकरण की चौपाई है, 72 या 73 नंबर की चौपाई है, शायद नंबर मालूम नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये क्या है कि हुआ खासल खास जो रू मोमिनो मेला, रू मोमिनो मतलब कि जीव शुद्धि भी शामिल है। रू मोमिनो का मतलब कि मोमिन भी है और ये रूह है। रूह का मतलब परात्म जिस जीव के ऊपर अपनी नजर बनाई है उस नजर को कहा है, और मोमेंट का है तो ईश्वर सृष्टि की बात करे। लेकिन दोनों जीव के मार्फत से देख रहे हैं तो जीव की भी बात आ जाती है, मतलब कि जीव सृष्टि भी शामिल है, ईश्वर सृष्टि भी शामिल है, ब्रह्म सृष्टि भी शामिल है उस पेले में। लेकिन इसमें जो नाजी फिरका की जो बात कहे, तो हुआ खासल खास जो रूम अमीनो मेला, 72 से जुदा कया नाजी फिरका, मतलब नाजी फिरका की बात करें जिस पर धनी नाच करते, वो प्रभु सूर्य की नजर की बात है, आत्म की बात है, उसकी बात है सुंदर जी। तो सुंदर जी, ये धनी एक एक परात्म की नजर को ढूंढते हैं, किस जीव पर लगी हुई है, उस जीव को जागृत बुद्ध प्रदान करते हुए दुनिया से उसको किनारा करा देते हैं जागृत बुद्ध के द्वारा। जब जीव अपने आप को अखंड में महसूस करता है, खड़ा हुआ महसूस करता है, दुनिया से किनारा कर लेता है, जल में नहीं पूरे रहे जिसकी स्थिति अनुभव करता है, या फिर कहे तो असंग की स्थिति अनुभव करता है। दुनिया में खड़ा है, दुनिया में सबको क्या लगता है, हमारे संग खड़ा हुआ है, फिर भी वो असंग है। दुनिया क्या मानती है, ये दुनिया के जैसे हमारा मनुष्य तन है उसका वैसा ही उसका ही तन है, हमारे दो कान है उसका उसी तरह उसका भी दो कान है। क्योंकि दुनिया जाहिर दृष्टि को लेकर चलती है, मनुष्य का तन देखती है। लेकिन तन को जान करने वाला जो जीव जो है, वो जीव क्या महसूस कर रहा है दुनिया क्या जाने। दुनिया समझती है कि ये तो हमारे जैसा ही चाल चलकर दिखाने वाला है, पुरुष है या फिर स्त्री है, कोई भी बूढ़ा हो बच्चा हो कोई भी हो। लेकिन वो जीव की जागृति हो गई, जागृति को लेकर तो जीव महसूस कर रहा है कि वो क्या महसूस कर रहा है। दुनिया नहीं जानती कि जीव अपने आप दिल में क्या महसूस कर रहा है, वो अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस करता है। लेकिन सुंदर जी, वो आत्म भाव में आ जाता है, मतलब कि जीव टल उसी आत्म भाव में आ जाता है। मानो कहे कि ब्रह्मसुरी की परात्म की जिसको नजर, जिसको आत्म कहा है, तो आत्म के लक्षण दिखाने लग जाता है। मानो कि लो अग्नि के अंदर लोहा तपाते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है, गर्म होते हुए लोहा भी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है तो अग्नि जैसा रूप धारण कर लेता है। तो इसी तरह जीव भी ये जागनी लीला में शामिल होते हुए ये रहनी रूपी कशनी करते हुए इतना तब जाता है, तो एक समय ऐसा आ जाता है उसकी रहनी और बरसुदी की असल रहनी में कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। सुंदर जीव आत्म नहीं बन सकता है, लेकिन उसकी रहनी आत्म बनने का मतलब कि वो अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करे, अखंड में खड़ा महसूस हो सकता है, करता है, जो कभी होने वाला नहीं था। क्योंकि ब्रह्मांड बनता है तभी ये बनता है, और बनने मिट्टी की लीला करने वाला कौन है, अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म स्वयं की हकीकत है तो अखंड की हकीकत है उनकी। तो सुनझाई जो अक्षर ब्रह्म अनुभव करते हैं, रीत अखंड का जो अनुभव करते हैं, वही अनुभव जीव भी करने लग जाता है। तो उसको क्या कह दिया, आत्म भाव कह दिया। तो सुनझाई, तो ये शरीर मनुष्य तन होते हुए भी जीव अपनी स्थिति दुनिया से अलग महसूस करता है। तब जाकर जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म जो कहे निर्भीता जागृत होकर धनी का दीदार करती है, सारी बातें समझती है। और तातम तातम के जो बात कहे ना, सो तो अब जाहिर भाई सब भी स्वतंत्र चाहिए, तो धनी हमारे दिल पे महसूस होते हैं, हमें हमें परात्म को सुनता है। धनी का नूर समझ में आता है, धनी का इश्क समझ में आता है, धनी का हुक्म समझ में आता है, इलम समझ में आता है, निस्बत समझ में आती है, वाहिद समझ में आती है, एक दिली जो कहे कैसे किस तरह, सारी बातें समझ में आती है। तो इसी तरह कैसे सुधाई, एक एक ये जागनी रात हो रहा है, एक एक परात्म का अपना अनुभव अलग अलग है, जागने का तरीका सबका अलग होगा। पूरी दुनिया के अंदर देखे तो कोई सुंदर की जागनी होगी, मतलब कि कुल जमाने की बात करे तो कोई सुंदर में राज किताब की चौपाई इतनी अच्छी लगती है, तो मानो वो उसमें जागृति महसूस करता है, वो जीव राज किताब को लेकर जागृति महसूस करता है। कोई सुंदर साथ को सनत किताब की बातें अच्छी लगती है, तो वो जीव जो है सनत वाणी को लेकर चलता है और आनंद में मस्ती मस्त हो जाता है। उस जीव के मार्फत लिया देखा परात्म दिल पे तो तरीका ही महसूस करती, अनुभव महसूस करती है।
या फिर कोई सुंदर साथ का जीव जो है ऐसा जागृत हो जाता है तो परिक्रमा किताब में उसको ज्यादा आनंद महसूस होता है, तो वो जीव के मार्फत से लिया देखने वाली परातन देवी का अनुभव करते हुए धनिका ही अनुभव करती है। लेकिन सुंदर सा ही सोचिए, बात ये अलग ही ऐसी है, सबको जागने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परातम जो है सबकी सब परातम, सबको अनुभव एक जैसा ही होता है। कैसा अनुभव होता है? धनी जी का नूर एक जैसा ही समझ में आता है, धनी जी का इश्क एक जैसा ही समझ में आता है, धनी जी का इलम एक जैसा ही समझ में आता है, धनी जी का नूर एक जैसा ही समझ में आता है, धनी जी का हुक्म एक जैसा ही समझ में आता है। धनी जी के साथ सौर करती है, वही बातें करती है। सुंदर जी सोचिए, क्योंकि अब जागृति दिल भीतर आ गई है तो पूरा अपना अनुभव बताती है, पूरा अपना बीतक बताती है कि जागृति होने से पहले। सोचिए सुंदर जी, जब हमें तारतम्य मिला नहीं था तब हम जागृति कैसी महसूस करते थे दुनिया की तरफ। जैसे चल आज दुनिया की तरफ देखते हैं तो हम दृष्टा भाव से देखते हैं, तो दुनिया की तमाम हकीकत हमें समझ में आती है, भाई ये तो गलत दिशा में चल रहा है। लेकिन खुद की बात करें, हमें तारतम्य मिला नहीं था तो हमारी भी चाल चलन कैसी थी? उनके जैसे ही थी। जब वो सारी बातें याद करते हैं तो उस वक्त की स्थिति और आज जागृत होने के बाद जीव की स्थिति महसूस करे तो आसमान जमीन जैसा फर्क दिखाई देता है। हम अपने आप को कहे तो भाग्यशाली समझता है, मतलब जीव हम अपने आप को भाग्यशाली समझता है, हमारा अपना जीव, कि धनी की मेहर है कि जीव को जागृत कर दिया, जो आज दिन तक कई जन्मों से कष्टी करता आया हुआ था, कपन कभी अखंड में गया नहीं था, तो जागृत बुद्धि के द्वारा सुधा जीव अखंड महसूस करता है। तो सुधा इससे क्या कहते हैं कि कुल्लू लाए जाया कलाम गैर मिसल हिंद इलाने कफियार, मतलब कहीं ना आवे बोली और माने हिंद के नहीं तो बस है। मतलब कि हिंदुस्तानी भाषा में सारी बातें कुलजा वाणी के अंदर सारी बातें लिखी है। उस वाणी को लेकर चलने वाले शुद्ध साथ के जीव जो गए अपनी दृष्टि अखंड के बनाते हुए जागृति महसूस करते हैं, और जीव के मार्ग से लीला रखने वाली परातम दीर्घ जागृति महसूस करते हैं, धनी का अनुभव करती है। लागेले मुस्लिम कुरबना खातर मुस्लिम कबीले मेरे के अन्ना फाली कुम इस हल, मतलब कि मैं कर दूं तुमको सहल। सहल का मतलब कि सबको सुगम जानकर ये जाहिर करने की बात है। क्या जाहिर करने की बात है? तो इंदा आदि कहती है मेरी पराता के दिल पर भीतर जो अनुभव हो रहा है, वही अनुभव एक दूसरे की तरफ बताना है, जाहिर करना है, मतलब बांटना है। ये अनुभव दूसरे के जन्म प्रस्तुत करना है, जाहिर करना है, क्योंकि परमधाम के अंदर कॉल किया हुआ है कि मैं जागू तो तुझे जगाऊंगी। इंदा आदि समझ में आ रही, मुझे जागरूक कर दिया, धनी जागरूक किया है, मैं जागृति महसूस कर रही हूँ, तो अब मुझे परमधाम का जो अनुभव हो रहा है, दिल भीतर अनुभव हो रहा है, सारा का सारा अनुभव दूसरी परातम सखिया जो है उसको बताना है। लेकिन दुनिया की तरफ देखती है, दुनिया तो कहाँ दिखती है? धनी की नजर में देख रही है और सारा ब्रह्मांड दिख रहा है। क्योंकि सुंदर सोचे सुंदर ये ब्रह्मांड की हकीकत अब हमें कैसी महसूस होती है? मानो कि आज तो रॉकेट युग है, तो किसी रॉकेट में हम बैठकर ऊपर चले जाते हैं अवकाश की तरफ, मानव चंद्र में बैठ चंद्र पर खड़ा होकर दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया कितनी छोटी नजर आती है, दुनिया कितनी छोटी नजर आती है। और छोटी नजर आती है सुंदर सा जी, तो हमें भव पार करने में कोई तकलीफ महसूस होती नहीं है। इसलिए भागवत में क्या कह दिया, जब गोपिया गोपिया जब रास में गई तो उन्होंने भवसागर को पार कर दिया। कैसे पार कर दिया? क्योंकि उनको नजर में भवसागर कैसे आया था? वो गाय का बछड़ा जो है उसके पैर जो है उसकी उसका जो चिन्ह पड़ता है नीचे जमीन पर कितना छोटा होता है, और उसके अंदर पानी भर दो और समझो वो उसको लादने में कोई तकलीफ होती नहीं है। तो इसी तरह पार करके चली गई। तो सुंदर साई जब दृष्टि अखंड में पहुंच जाती है तो दुनिया की तरफ देखते हैं, दुनिया छोटी नजर आती है। कैसी? कह रहे खसखस के दाने में खाए चौदह तबक। एक खसखस के दाने जितनी लगती है, मानो हम रॉकेट में बैठकर ब्रह्मांड की तरफ ऊपर तरफ चले जाते हैं और दुनिया की तरफ देखते हैं, दुनिया छोटी दिखाई देती है। इसी तरह सुंदर साई सोचिए, तो ये सारी बातें अब समझ में आती है। तो क्या कहते हैं कि लागेल मुस्लिम पूरा बनना खातर मुस्लिम कबीले मेरे के, मतलब कि हिंदुस्तानी भाषा में बातें करते हुए, क्योंकि यहाँ अरबी भाषा में प्रकरण अवतरित हुआ है, लेकिन ये हिंदुस्तानी भाषा में खुलासा किया हुआ है। किसके लिए? हिंदुस्तान के अंदर जो आज के मुसलमान जो कुरान को लेकर चलते हैं, शायद उनमें से कोई ब्रह्मसुनी परातम ने अपने जीव उस कुरान को लेकर चलने वाले जीव पर नजर केंद्रित की हुई होगी। वो जीव जागृत बुद्धि को प्राप्त करते हुए एक कुलजम वाणी के द्वारा कुरान की तमाम हकीकत समझ लेगा और अपनी पहचान कर लेगा। और कौन पहचान कर लेंगे?
परातम जो इसके मार्फत से लीला देखने वाली परातम है, दिल पिता जागृत होकर सारी पहचान कर देगी। उसके लिए बात बता रहे हैं कि खाता मुस्लिम कबीले मेरे के अना फालिकुम इसहल, मतलब कि मैं कर दूं तुम सबको सहल, सबके लिए सुगम करके हिंदुस्तानी में भाषा में जाहिर करने की बात है। सुंदर जी, अन्ना कलीम कलाम कुम, मैं कहूँ बोली तुम्हारी, इसलिए क्या कह दिया हिंदुस्तानी भाषा, मैं कहूँ बोली तुम्हारी, जालिक यकुन कुम दिन सुगल, जो होवे तुमको दिन में सुख विलास। दिन मतलब इस्लाम, जो इस्लाम मानता है आज का मुसलमान जाहिर है, वो इस्लाम नहीं है, लेकिन अब जो जाहिर हो रहा है उस इस्लाम की बात है। जब वो लेकर चलेगा तो क्या कहते हैं, जो होवे तुमको दिन में सुख विलास, मतलब इतनी क्या सुख प्राप्त करने की बात है। जो मुसलमान ढूंढ रहा है कुरान को दुनिया से सबसे बेहतर मानता है, आसमानी किताब मानता है, लेकिन जाहिरी दृष्टि को लेकर चलता है आज का मुसलमान, तो सुबंध को लेकर चलता है, उसको पहचान नहीं है। लेकिन शायद वो जीव जो जागृत उसको लेकर जागृत हो जाए और उस जीव के मार्फत से लीला देखा है, परातम जो लीला देख रही है, उस जीव की हकीकत को ध्यान में रखकर सुंदर सा ये पूरा प्रकरण जो गए अरबी भाषा में अवतरित हुआ है। लेकिन अरबी भाषा में अवतरण हुआ है, लेकिन खुलासा कैसे कर दिया हिंदुस्तानी भाषा में कर दिया है, जो हिंद के मुसलमानों को समझ में आए, क्योंकि हिंद का मुसलमान जो है, हिंद में बोली जाती भाषा कौन सी है, हिंदी भाषी है, हिंदी भाषा बोली जाती है ज्यादातर, अरबी भाषा बोली जाती नहीं है। तो हिंद में रहने वाले मुसलमानों को अरबी भाषा की ज्यादा पहचान नहीं है। तो सुंदरता जी, जब अरबी भाषा की पहचान नहीं है तो अरबी भाषा में लिखा हुआ कुरान कैसे समझ में आएगा। समझने में बात कौन सी आएगी, जो आज के काजी मुल्लाओं ने अपने सुबह को लेकर जो टीकाएं की है, हदीस उन्होंने जो लिखी है, वही बातें पढ़ेगा, हिंदुस्तानी भाषा में पढ़ेगा, और उन्होंने जो अर्थ किया उसको सच्चा मानते हुए अपने हिसाब से पढ़ेगा। लेकिन पढ़ेगा तो सुपन बुद्ध को लेकर पढ़ेगा, तो समझेगा कोई कुछ और समझेगा, लेकिन असल बात तो कुछ और ही है जो कुरान में लिखी है। वो कैसे समझ में आती है, जागर मुझसे ही समझ में आती है, लेकिन सारी बातें निजबूत को लेकर समझते हैं, तो धनी क्या बताना चाहते हैं वो सारी बातें हमारी पता दिल समझती है। तो जैसे ये बात होती है, यह प्रकरण 2 सुंदर यह पूरा होता है हिंदुस्तानी भाषा में। सुंदर यहाँ तक सऊर रखते हैं, चौपाई दोहराते, जालिक यकुन कुमुदिन सुगल, जो हवे तुमको दिन में सुख विलास, लागिल मुस्लिम कुरबना, खातर मुस्लिम कबीले मेरे के, अना पाली कुम इसहल, मैं कर दे तुमको सहल, अना कलीम कलाम कुम, मैं कहूँ बोली तुम्हारी, जालिक यकुन कुम दिन सुगल, जो होवे तुमको दिन में सुख विलास, जो होवे तुमको दिन में सुख विलास, जो होवे तुमको दिन में सुख विलास। सुंदर जी, अब ये जागृति धीरे पर महसूस होता है ना हमारी परातन को, तो धनी का सुख विलास सारा समझ में आता है। लेकिन समझ में कैसे आता है, तो धनी ने जो निगुत प्रदान की है, क्योंकि हमारी अवस्था कैसे हो गई थी, कोमा में चली गई, ऐसी हुई थी, दिल और दिमाग हमारा काम नहीं करता था। अब दिल में इश्क महसूस होता है तो दिल धड़कता वो महसूस होता है, दिमाग में बुद्धि प्रवेश कर गई तो दिमाग अब कार्य करने लग गया है, और वही दिलकुत को दान करते सारी बातें समझ रही है। जो धनी दिल भीतर बैठकर सारी बातें समझा रहे, वही बात सारी बातें समझ रही है। इसलिए क्या कहते हैं, जो होवे तुमको दिन में सुख विलास, ये दिन कौन सा, इस्लाम, जिसको कहते हैं निरानंद संप्रदाय। ये धनी जो बातें समझा रहे वही बात को लेकर चलने की बातें सारी, तब जीव को भी सुख मिलता है, और हमारी परातन जीव के मार्फत जो लीला देख रही है उसको भी सारा आनंद का अनुभव होता है। थोड़ी सी प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।